हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू साइबरड्राइड। दोस्तों, इस वीडियो में हम macOS 13 को इंस्टॉल करने वाले हैं और ये रहा आपके सामने फाइनल रिजल्ट। macOS को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ज़रूरी फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे macOS Ventura की ISO फाइल। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पेन ड्राइव की, एटलीस्ट ये 32 GB की पेन ड्राइव होनी चाहिए। इसके बाद इस ISO फाइल को इस पेन ड्राइव में फ्लश करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है बलीना एचर। हम इस सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड करेंगे और हमें CPU को आइडेंटिफाई करने के लिए CPU-Z सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही साथ हमें एक पार्टीशन टूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइज, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। सबसे पहले हम macOS की इमेजेस को डाउनलोड करेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पे इमेजेस वाले टैब में आ जाना है। आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको यहाँ पे कई सारे वर्जन्स मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको macOS Ventura इंस्टॉल करना दिखाऊंगा, जिसका वर्जन 13.6 है। फिलहाल हम मीडिया फायर के लिंक पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, आप यहाँ पे गेट पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। हो सकता है आपको कुछ एड्स देखने मिले। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको स्किप का ऑप्शन आ रहा है, आप स्किप पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों, ये इमेज का लिंक आ चुका है। आप जब मल्टीपल टाइम स्किप करेंगे तब जाके आपको ये लिंक ओपन होगा। फिलहाल इसका साइज़ 14 GB है। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ अभी की कंडीशन में। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग EFI फोल्डर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे EFI फोल्डर को डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले आप CPU-Z नाम की इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। हम यहाँ पे विंडोज़ के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। विंडोज़ वाले सेक्शन में आके नीचे आएंगे और हम यहाँ पर सेटअप इंग्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे और ये एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी स्मॉल साइज़ की एप्लीकेशन है, आप इसे आराम से डाउनलोड कर लीजिए। अब हम दोस्तों इस CPU-Z एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, इसका आइकॉन आ चुका है। हम इसे लॉन्च करते हैं। सो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, ये मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है। फिलहाल मैं यहाँ पे एक डिफरेंट लैपटॉप में इस macOS को इंस्टॉल करूँगा, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर की कोड नेम को आइडेंटिफाई करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आप मेरा सिस्टम का कोड नेम देख रहे हैं, कॉफ़ी लेक। आप इसे ध्यान से देख लीजिए। आपके सिस्टम का कोड नेम डिफरेंट हो सकता है। मैं भी एक डिफरेंट लैपटॉप में इसे इंस्टॉल करने वाला हूं, जिसका कोड नेम है स्काईलेक। दोस्तों, इस कोड नेम को आप लिख कर रख लें, क्योंकि ये कोड नेम आगे काम में आने वाला है। अब दोस्तों, हमें EFI फोल्डर को डाउनलोड करना है, तो आप अगेन इसी वेबसाइट पे आ जाइए और EFI फोल्डर पे आप क्लिक कर दीजिए। अभी आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करते जाइए। अब दोस्तों, ये जितने लिंक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे PC के लिए हैं। आप देख सकते हैं ओपन कोर डेस्कटॉप, तो ये सारे डेस्कटॉप के हैं। अगर आप लैपटॉप के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आप लैपटॉप में macOS को इंस्टॉल करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप नोटबुक वाले लिंक पर क्लिक करके इन्हें डाउनलोड कीजिए। फिलहाल आप अपने सिस्टम के कोड नेम के अकॉर्डिंग इन फाइल्स को डाउनलोड कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कंप्यूटर के लिए इसे डाउनलोड करना चाहते हैं और अगर आपके सिस्टम का कोड नेम कॉफ़ी लेक है, तो आप इसके आगे क्लिक कीजिए और ये फाइल आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ये सारी फाइल्स ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए हैं, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब दोस्तों, macOS की इमेज को फ्लैश करने के लिए इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर इस वेबसाइट पर डायरेक्ट आ सकते हैं। फिलहाल हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। अब दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर विंडोज़, मैक और लिनक्स तीनों के लिए अवेलेबल है। फिलहाल मैं यहाँ पे इसका विंडोज़ का इंस्टॉलर वाला वर्जन डाउनलोड करूँगा, जो कि 32 और 64 बिट दोनों के लिए अवेलेबल है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी स्मॉल साइज़ की एप्लीकेशन है, आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिए। अब दोस्तों, हमें एक पार्टीशन टूल की ज़रूरत पड़ेगी। सो दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से जाकर इस वेबसाइट पर आ जाएँ। अब दोस्तों, वैसे तो ये पेड एप्लीकेशन है, बट इसका एक फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, जिससे हमारा काम हो जाएगा।
डाउनलोड पार्टीशन विजार्ड में आइए और री एडिशन पे हम क्लिक कर कर इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब दोस्तों ये सारी फाइल्स डाउनलोड हो चुकी हैं। अब सिंपली आपको अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है। अभी ये 32 GB की एक ब्लैंक पेन ड्राइव है, इसमें कोई भी डाटा अभी नहीं है। अब हम बलीना एचर वाले सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे इस इमेज को फ्लश करने के लिए। अब यहाँ पे बलीना एचर सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। फ्लश फ्रॉम फाइल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी मैकओएस की डाउनलोडेड इमेज को ब्राउज कर लेंगे। अभी यहाँ पे वेंचुरा 13 की इमेज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट टारगेट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी 32 GB की पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद हम फ्लश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इसमें काफ़ी समय लग सकता है, ये एक लंबी प्रोसेस है तो आपको यहाँ पे वेट करना है। फ्लशिंग की प्रोसेस में 10 से 15 मिनट का समय लग जाएगा। दोस्तों इस टास्क को कंप्लीट होने के बाद आपको मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड वाले सॉफ्टवेयर को रन करना है। मैंने इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, आप भी अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद हम लॉन्च एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डिस्क 4 मेरी 32 GB की पेन ड्राइव है। हम सबसे पहले इसका जो EFI पार्टीशन है इसे डिलीट कर देते हैं, जिसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और डिलीट वाले ऑप्शन में जाएंगे। देन अप्लाई और यस। अब इससे जो आपका EFI पार्टीशन है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आप इस ब्लैंक पार्टीशन पे राइट क्लिक कीजिए और क्रिएट वाले ऑप्शन में चले जाइए। इसके बाद आप इसे यस कीजिए और अब हम इसका फाइल टाइप चेंज करेंगे जो कि है FAT32 और हम इस पार्टीशन का लेबल यहाँ पे दे देंगे EFI। दोस्तों उस पार्टीशन को डिलीट करने का रीज़न ये था कि वो पार्टीशन विजिबल नहीं था, हम उस पार्टीशन को ऐसे एक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन डिलीट करने के बाद अब जो ये नेक्स्ट पार्टीशन बना रहे हैं इसका हम ऑलरेडी ड्राइव लेटर दे रहे हैं D, ताकि ये हमारे माई कंप्यूटर में शो हो जाए। हम इसे ओके करेंगे और अप्लाई करेंगे। इसके बाद आप यस पे क्लिक कर दीजिए, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा और दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। मैं आपको इसे खोल के दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे ये EFI पार्टीशन आ चुका है। अब दोस्तों आपको इस EFI पार्टीशन में ये जो हमने EFI फोल्डर की zip फाइल डाउनलोड की थी इसे पेस्ट करना है। सबसे पहले हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हम इस एक्सट्रैक्ट किए हुए फोल्डर में आएंगे। इसके बाद दोस्तों हम EFI वाले फोल्डर को कॉपी करेंगे और इस EFI वाले पार्टीशन में आकर इसे पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हम इस पार्टीशन की आईडी को चेंज करेंगे। सिंपली आप इस पार्टीशन पर राइट क्लिक कीजिए, चेंज पार्टीशन टाइप आईडी पे जाइए। अब इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसकी जो पार्टीशन आईडी है वो विंडोज़ बेसिक डाटा पार्टीशन है। हम इसे यहाँ से चेंज करेंगे और यहाँ पे आप इसे EFI सिस्टम पार्टीशन कर दीजिए। इसके बाद आप यस कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। अब ये जो पार्टीशन टाइप आईडी हो जाएगी वो EFI में कन्वर्ट हो जाएगी। सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है इसी पार्टीशन में अगेन और चेंज ड्राइव लेटर में जाइए। अभी इसका जो ड्राइव लेटर है वो D असाइन किया था, आप इसे नन रहने दीजिए और ओके कर दीजिए ताकि जो पार्टीशन है वो वापस से इनविजिबल हो जाए। और अभी आप देखेंगे तो वो पार्टीशन यहाँ पे अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने वो जो ड्राइव लेटर था उसे हटा दिया है। फिलहाल हम सारी विंडोज़ को क्लोज करते हैं और अब हमें बायोस में कुछ सेटिंग्स को सेट करना है। जैसे कि सबसे पहले आप बायोस में जाइए और जो फास्ट बूट है उसे आप डिसेबल कर दीजिए। अगर आपके सिस्टम में सिक्योर बूट है तो उसे भी आप डिसेबल कर दीजिए। कोम पोर्ट या सीरियल पोर्ट इनेबल है तो आप उसे भी डिसेबल कर दीजिए। पैरेलल पोर्ट है तो उसे भी आपको डिसेबल करना पड़ेगा। वैसे ही दोस्तों आपको स्क्रीन पे कुछ और फीचर्स भी देखने को मिल रहे होंगे, इन सारे फीचर्स को आप डिसेबल कर दीजिए और ये जो सारे फीचर्स की लिस्ट है आप इन सारे फीचर्स को इनेबल कर दीजिए। कुछ सिस्टम्स में दोस्तों ये सारे फीचर्स नहीं होते हैं, तो आपको जितने फीचर्स मिल रहे हैं आप उतने फीचर्स को इनेबल कर लीजिए। जैसे कि वायरलेस लैन को आप इनेबल कर लें, इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को भी आप इनेबल कर लें
और यहाँ पे मुझे सिक्योर बूट दिख रहा है, तो आप सिक्योर बूट और TPM जैसे फीचर को डिसेबल कर लें। बायोस मोड में आप UEFI को इनेबल कर दें। अब ये सारी सेटिंग्स को सेव करने के लिए आप F10 की का यूज़ कीजिए और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे सारी सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों हमें बूट की को प्रेस करके बूट मेन्यू को ओपन करना पड़ेगा। अब हर एक सिस्टम की बूट की डिफरेंट होती है। स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आपकी सिस्टम की बूट की को प्रेस कीजिए और अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ से अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये बूट मेन्यू नज़र आ जाएगा। अब आप यहाँ से इंस्टॉल macOS वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और आपके पास ये मेन्यू देखने को मिलेगा। आपको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और डिस्क यूटिलिटी को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ से आप ऊपर टॉप पे जाइए और यहाँ पे शो ऑल डिवाइसेस पे क्लिक कर दीजिए। सिंपली आप जिस भी हार्ड डिस्क में macOS को इंस्टॉल करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों मैं अपनी इंटायर हार्ड डिस्क में इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो मेरी हार्ड डिस्क का जो भी डेटा है वो पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखें। फिलहाल मैं अपनी इस WD की हार्ड डिस्क को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद फिलहाल दोस्तों मैं इस पार्टीशन का नेम दे देता हूँ macOS। इसके बाद आपको फॉर्मेट टाइप में APFS को ही डिफ़ॉल्ट रहने देना है। स्कीम गाइड पार्टीशन मैप रहने दीजिए और इसके बाद आप इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब जो आपका पार्टीशन है वो इरेज हो जाएगा। इसके बाद आप इसे ओके कीजिए और इसे क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आपको ये सेकंड नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इंस्टॉल macOS Ventura। आप इसे सेलेक्ट करके कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन की विंडो आ जाएगी। आप इसे कंटिन्यू कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए। इसके बाद आप macOS का पार्टीशन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे, एग्री करेंगे हम, और दोस्तों यहाँ पे macOS इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा, कम से कम 25 से 30 मिनट लग सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि जो आपका विंडोज़ PC रहेगा या लैपटॉप रहेगा उसमें आप LAN केबल को लगा लें, ताकि आपका जो macOS वाला PC है वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाए। अब ये इंस्टॉलेशन के दौरान कुछ ज़रूरी कंपोनेंट्स डाउनलोड करेगा। इसके बाद दोस्तों हो सकता है इंस्टॉलेशन के दौरान आपका सिस्टम मल्टीपल टाइम रीबूट हो, लेकिन आपको पेशेंस रखना है और अपने सिस्टम को बंद नहीं करना है। अब दोस्तों फाइनली हमारे पास ये स्क्रीन आ चुकी है, जिसमें हमें रीजन को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप इसे सेटअप कर लीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे यूज़र अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कोई भी नेम एंटर कर देते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर करते हैं। लोकेशन को इनेबल करके हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ से अपना एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको लाइट थीम, डार्क थीम या फिर ऑटो पे इसे स्विच करना है। अब दोस्तों हमने सक्सेसफुली macOS को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अभी ये macOS विदाउट पेन ड्राइव के बूट नहीं हो सकती, इसलिए हमें अपनी पेन ड्राइव से वो EFI फोल्डर निकाल कर इसकी सिस्टम डायरेक्टरी में हमें पेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों हम टूल्स में चलते हैं। इसके बाद हम माउंट EFI वाले ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमें EFI को माउंट करने के लिए ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से हम अपने WD यानी कि हार्ड डिस्क को माउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं तो ये हमारी पेन ड्राइव है, तो हम इन दोनों सिस्टम्स के पार्टीशंस को माउंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने पेन ड्राइव के पार्टीशन को माउंट करते हैं और इसके बाद हम अपनी सिस्टम के पार्टीशन को माउंट करते हैं। इसके बाद हम अपने सिस्टम वाले पार्टीशन में जाते हैं और इसका जो EFI फोल्डर है हम इसे डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हम अपने पेन ड्राइव के पार्टीशन वाले फोल्डर में जाएंगे और जो इसका EFI फोल्डर है हम इसे कॉपी करके अपनी हार्ड डिस्क में पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों
जब आप इस टास्क को परफॉर्म कर लेंगे तो आप सक्सेसफुली विदाउट पेन ड्राइव के अपनी कंप्यूटर को बूट कर पाएंगे। अभी दोस्तों हमें एक और प्रॉब्लम फेस हुई है कि ये जो मैक ओएस है, यहाँ पे जो इसकी वीडियो मेमोरी है या ग्राफिक मेमोरी है वो सिर्फ यहाँ पे 15 MB शो कर रहा है। सो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी ग्राफिक मेमोरी को फिक्स करना सीखेंगे। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।